वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस कुर्ती को बनाना बताऊंगी और ये जो दुपट्टा मैंने पहना है इसे भी मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। और ये जो इसके साथ मैंने ये शरारा टाइप लहंगा पहना है इसको मैं बनाना पहले ही बता चुकी हूँ। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे जरूर देखें। इस कुर्ती और इस शरारा की मैचिंग का मैंने ये मास्क भी बनाया है और इसे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। उस वीडियो को देख के आप कोई भी मास्क आसानी से बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और दोस्तों, दिवाली पे मैंने शरारा के साथ शॉर्ट कुर्ती, दुपट्टा और इसके मैचिंग का मास्क भी बनाया था और इस ड्रेस की फोटोज भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और उस टाइम में इसका वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी शॉर्ट कुर्ती और दुपट्टा कैसे बनाया था। और आगे किसी वीडियो में मैं आपको इस तरह का शरारा बनाना भी जरूर बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको कुर्ती का वीडियो दिखाती हूँ। इस कुर्ती में अस्तर लगाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। ये थोड़ा सा शाइनिंग वाला कपड़ा है, इसे सैंटून कहते हैं। इस कपड़े की विड्थ 44 इंच की है और डबल में नापने पर ये 22 इंच की आ रही है। आप जो भी कुर्ती बना रहे हैं उसका वस्ट राउंड और हिप राउंड 40 इंच से कम है, तो इसके लिए आप जो कुर्ती बना रहे हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप कपड़ा ले सकते हैं। और यदि कपड़े की विड्थ कम है और कुर्ती का साइज ज्यादा है तो इसके लिए आपको कुर्ती की लेंथ से डबल फैब्रिक और उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करते हुए थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेना होगा। अब मैंने यहाँ पे कपड़े की सिंगल लेयर को 2 बार फोल्ड करके रखा है, तो इस तरह से ये 4 लेयर में कपड़ा है। और अस्तर पर कुर्ती की लेंथ 30 इंच लेकर निशान लगाया है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर की चौड़ाई 15 इंच की है, तो उसका आधा 7.5 इंच होता है। और यहाँ पे नेक डीप है, इस वजह से यहाँ 1 इंच शोल्डर में मैं कम कर रही हूँ, तो 6.5 इंच की शोल्डर की चौड़ाई लेकर मैंने निशान लगाया है। अब जितनी शोल्डर की चौड़ाई है उतनी ही हमें आर्म होल लेंथ लेनी है, तो यहाँ पे भी मैंने 6.5 इंच की लंबाई ली है और एक लाइन खींच ली है। अब वस्ट राउंड का 1/4 भाग लेना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और बाकी यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बचा है जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। उसके बाद शोल्डर से वेस्ट तक की लंबाई लेनी है, तो शोल्डर से कमर की लंबाई 15 इंच की है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे कमर का 1/4 भाग लेना है और इसमें भी 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो आप जो भी नाप की कुर्ती बना रहे हैं उसके अनुसार आप निशान लगा सकते हैं। अब हमें शोल्डर से हिप तक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पे मैंने 22 इंच की लंबाई ली है। और अब यहाँ पे भी हमें हिप राउंड का 1/4 भाग लेना है और उसमें हमें लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आधा इंच की लूजिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिप राउंड का 1/4 भाग लेके निशान लगा लिया है और फिर नीचे तक लाइन खींच दी है और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर सभी निशानों को मिलाते हुए शेप दे दिया है। और अब ये जो आर्म होल लेंथ पर कोना बन रहा है, यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाते हुए और आर्म होल लेंथ का आधा लेकर यहाँ पे निशान लगाया है और फिर आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इसके बाद इसे कट कर लेना है, तो यहाँ पे ये बैक और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कट हो रहे हैं, इस वजह से इसका आगे और पीछे का नेक इसको अलग अलग करके कट करेंगे। अब हिप लाइन पर और वेस्ट लाइन पर छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि सिलते समय हम कट से कट मिलाकर सिलाई करेंगे। और नीचे से भी कपड़े के धागे काट के इसे एक सा कर लेना है और साइड में जो फोल्ड है उसे कट कर लेना है। और अब पीछे वाले पार्ट में भी हमें फिटिंग के निशान लगा लेने हैं, तो इसके लिए कपड़े की 2 लेयर को उठाना है और तीसरी लेयर पर यही निशान हमें वापस से लगा लेना है और फिर तीनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देना है। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और इसके बाद हम एक पार्ट को एज इट इज रहने देंगे और एक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट में बदलेंगे। तो इसके लिए हमें आर्म होल को गहरा करना होगा, तो यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट से आधा इंच अंदर की तरफ लिया है और फिर फिटिंग के निशान के बाद से अंदर से थोड़ा सा गहराई देते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। अब इसे कट कर देना है और उसके बाद हम इसके नेक कट करेंगे। डीप नेक होने की वजह से सिर्फ आगे वाले शोल्डर को हमें थोड़ा सा डाउन करना है, तो मैंने यहाँ पे आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया है और ये फ्रंट पार्ट कन्वर्ट हो गया है। अब इसके गले की विड्थ ली है, तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की विड्थ ली है। आप चाहें तो थोड़ी सी कम विड्थ भी ले सकते हैं यदि आपको ज़्यादा चौड़ा गला नहीं चाहिए तो। और मैंने यहाँ पे 7.5 इंच की लेंथ ली है और इस तरह से गले का शेप दे दिया है और फिर इसे कट कर लिया है।
अब इसी तरह हमें बैक नेक कट करना है, तो इसकी चौड़ाई भी हमें आगे के नेक के बराबर रखनी होगी। तो यहाँ पे भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, या फिर आगे के गले की कटिंग रखकर भी इस पर निशान लगा सकते हैं। पीछे के गले की लंबाई मैंने 9 इंच ली है और चौड़ाई 3.5 इंच की लेकर इस तरह से बॉक्स बनाया और उसके बाद यहाँ पे ये यू शेप दे दिया है। और अब इसे भी कट कर लेना है। और इस पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये बैक पार्ट है, क्योंकि कभी कभी हम फ्रंट और बैक में कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट करूंगी। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ये वर्क वाला फैब्रिक है, इसमें सीक्वेंस का वर्क है। इसकी विड्थ भी 44 इंच की है, लेकिन इसमें साइड में वर्क नहीं है, इस वजह से हम इसे अस्तर की तरह कट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखा है और मेन फैब्रिक पर 2 इंच का कपड़ा नीचे से छोड़ते हुए इस पर फ्रंट पार्ट के अस्तर को रखा है। और अब इसे कट कर लेना है। तो इसका नेक और बाकी सब जगह से मैं इसी तरह से कट कर रही हूँ, केवल नीचे से लंबाई मैंने इसकी 2 इंच ज़्यादा रखी है, क्योंकि इस कुर्ती की तैयार लंबाई 30 इंच की है। तो मेन फैब्रिक पर मैंने इसे 32 इंच का कट किया है। अस्तर को 30 इंच की लंबाई से कट किया है, क्योंकि अस्तर अंदर के साइड होता है, तो इसे थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो दूसरे छोर पर हमें कॉर्नर वाला कपड़ा लेना है, जो कि ज़्यादा चौड़ाई में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो इसे भी मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है और नीचे से 2 इंच की लंबाई छोड़ दी है और उसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है। तो इस तरह से 1.5 मीटर कपड़े में ये शॉर्ट कुर्ती आराम से बन जाएगी। और जो साइड का कपड़ा बचेगा उससे हम फुल स्लीव्स बनाएंगे। अब इसे भी कट कर लेना है। तो इसकी भी जो लंबाई है वो बस हम ज़्यादा रखेंगे, बाकी इसकी तरह ही हम इसे कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट कट करने के बाद साइड से ये कपड़ा बचा है, तो इससे इसकी स्लीव्स किस तरह से कट करना है उसके लिए मैंने एल्बो स्लीव्स के लिए एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई बढ़ा दी है, ये 26 इंच की आ रही है, तो इसमें थोड़ी सी चूड़ी आ जाएंगी। और इसकी जो नीचे की चौड़ाई है वो 4 इंच की रखी है और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे सेंटर में कट लगा लिया है और जो आगे का आर्महोल होता है उसमें भी गहराई दे देना है। तो इसके लिए मैंने एल्बो स्लीव्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हमें स्लीव्स कट करना है। केवल इसमें मैंने लंबाई बढ़ा दी है, तो आप लंबाई अपने अनुसार रख सकते हैं। अब आगे और पीछे गले की पट्टी कट करना है। तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है कि ये जो गला है उसकी लंबाई आ जाए और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो। तो पहले यहाँ पे मैंने गले की शेप में निशान लगा लिया है और उसके बाद जो भी पट्टी की चौड़ाई आपको रखना है 2 इंच या 1.5 इंच, और उसका शेप देकर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर नीचे वाले शेप को कट करना है और फिर ऊपर वाले शेप को कट कर लेना है। तो इस तरह से गले की पट्टी तैयार हो जाएगी। ये आगे के गले की पट्टी है और इसी तरह से पीछे के गले की पट्टी कट करना है। आप चाहें तो इसमें बकरम भी लगा सकते हैं। अब हमें अस्तर का चौक लगा वाला साइड नीचे की तरफ रखना है और जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है और अस्तर को नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। फिर मेन फैब्रिक को अस्तर से अटैच कर देना है और फिर पट्टी को नीचे से फोल्ड कर लेना है और फिर इसको गले पर रखकर सिलाई लगा देना है। दोनों पार्ट की पट्टी को नीचे से मोड़ देना है और फिर दोनों पार्ट के नेक में इन्हें अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने गले पे पट्टी लगा ली है और पीछे के साइड इसे फोल्ड कर दिया है, अस्तर को भी नीचे से मोड़ लिया है और अस्तर को सभी जगह से अटैच कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और दोनों पे मैंने प्रेस कर दिया है। और जो गले की पट्टी को पीछे के साइड फोल्ड किया है उसमें मैं हाथ से तुरपाई कर दूंगी। अब दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड रखते हुए शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं और उसके बाद इनमें स्लीव्स अटैच कर देनी है। तो जो स्लीव्स की बॉटम है उसको भी मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा लगाया है और फिर उसे फोल्ड किया है ताकि ये जो वर्क है वो चुभे ना। और अब यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स अटैच कर ली है और ये जो साइड वाली फिटिंग की सिलाई है इन्हें भी मैंने लगा लिया है। और अब इसके बाद इसमें स्लिट बनानी है। तो इसके लिए मैंने एक कुर्ती सिली थी जिसमें मैंने फिटिंग लगाना और स्लिट बनाना ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो यदि आपको ये अच्छी तरह से सीखना है तो इसके लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो स्लिट बनाने के लिए जो 1.5 इंच का मार्जिन है साइड से वो हमें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगाना है और जो बॉटम है उसे भी हमें 2 बार फोल्ड करना है। तो इस तरह से इसकी स्लिट बन जाएगी और नीचे की बॉटम फोल्ड हो जाएगी।
और इसके दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ पे टिश्यू का फैब्रिक खरीदा है। आप चाहें तो इसके लिए नेट भी ले सकते हैं। मैंने इसको 2.5 मीटर खरीदा है और ये देखिए इससे मैच कर रहा है। टिश्यू का फैब्रिक होने की वजह से, इसका थोड़ा सा शाइनिंग होने की वजह से इसका कलर अलग दिख रहा है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा दिखेगा। और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी चौड़ाई में दुपट्टा अच्छा नहीं लगता है। तो इसे अच्छी तरह से एक साथ फोल्ड कर लेना है और फिर इसकी चौड़ाई कम कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये कम कर लिया है। और यहाँ पे जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और इस बचे हुए कपड़े से इसमें फ्रिल वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसमें जरी की लेस लगा रही हूँ, जो कि कुर्ती के वर्क के मैचिंग की है। तो इसके लिए पहले दुपट्टे की किनारे फोल्ड कर लेनी है और फिर सिलाई लगाकर ये लेस इसमें लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये दुपट्टा बन गया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ये ड्रेस मेरी कजिन की शादी की मेहंदी में पहनी थी और सभी को मेरी ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।